नमस्कारः। अहमस्मि अनिलः। मित्राणि अद्य एकं नूतनं विषयं स्वीकृत्य समागतोऽस्मि। मित्रों, हम संस्कृत साहित्य का अध्ययन कर रहे थे और उसी के अंतर्गत हम नाटकों का परिचय देखेंगे, जिसमें कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का आज हम सामान्य परिचय देखने वाले हैं। तो सीधे ही बिना रुके हुए वीडियो को आरंभ करते हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का सामान्य परिचय। इसके रचयिता महाकवि कालिदास हैं। अभिज्ञायते इति अभिज्ञानम, इस नाटक का नाम संस्कृत की ज्ञा धातु एवं ल्युट् प्रत्यय के योग से बनता है। ज्ञान का जो अर्थ होता है वह पहचान, स्मृति या कोई ऐसा चिन्ह जिससे किसी की पहचान की जाए। शकुंतलम का अर्थ शकुंतला से संबंधित है। इस नाटक में राजा दुष्यंत शकुंतला को एक अंगूठी अभिज्ञान अर्थात चिन्ह के रूप में देते हैं। बाद में श्राप के कारण दुष्यंत शकुंतला को भूल जाते हैं। जब वह अंगूठी उन्हें फिर से मिलती है तब उन्हें शकुंतला की याद, पहचान वापस आती है। इसी पहचान के कारण इसे अभिज्ञान शाकुंतलम नाम दिया गया। अभिज्ञान शाकुंतलम की प्रसिद्ध उक्ति काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंकः। तो यह अभिज्ञान शाकुंतलम की एक प्रसिद्ध उक्ति है। यह नाटक राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम, वियोग तथा पुनर्मिलन की कथा पर आधारित है। नाटक का नाम राजा द्वारा दी गई अंगूठी अभिज्ञान के कारण अभिज्ञान शाकुंतलम रखा गया, जो मैंने अभी आपको इससे पहले बताया। इसकी कथा वस्तु का आधार महाभारत का आदि पर्व के शाकुंतल उपाख्यान तथा पद्म पुराण की कथा पर है। इस नाटक में 7 अंक हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न हो सकता है। इस नाटक में 196 पद्य और गद्य संवाद मिलता है। नाटक की विशेषताएं यदि हम देखें तो मुख्य रस श्रृंगार, तृतीय अंक में संभोग श्रृंगार, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ अंक विप्रलंब श्रृंगार तथा चतुर्थ अंक में करुण रस का भी मार्मिक चित्रण है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल छंद प्रयोग जो हैं वो 24 छंद हैं और प्रमुख छंद इसमें आर्या जो 39 और वसंत तिलका 30 छंदों का प्रयोग मिलता है। अभिज्ञान शाकुंतलम में अलंकारों की यदि बात करें तो लगभग 40 प्रयुक्त, जिसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अर्थांतरन्यास आदि हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में रीति की यदि बात करें तो वैदर्भी रीति। अभिज्ञान शाकुंतलम में गुण की यदि बात करें तो माधुर्य गुण है। आगे हम इसमें यदि प्रमुख पात्रों की बात करें तो इसके नायक पुरुवंशी राजा दुष्यंत, जो धीरोदात्त नायक हैं। नायिका शकुंतला है, जो मुग्धा नायिका मानी जाती है। पात्रों की हम बात यदि करेंगे तो कर्ण ऋषि हैं, सारंगरव, सारद्वत, दुर्वासा, मारीच, मांडव्य जो इसके विदूषक माने जाते हैं, कंचुकी, धीवर, अनसुईया, प्रियंवदा और गौतमी। अमानवीय पात्र इसमें मातली और सानुमति तथा मेनका को माना जाता है। छाया पात्र की यदि बात करें तो वसुमती व हंसपति का इसमें छाया पात्र के रूप में माने जाते हैं। दुष्यंत की 3 पत्नियां थी, एक वसुमती, हंसपदिका और शकुंतला। अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद विलियम जोन्स ने किया, तो इसके प्रथम अंग्रेजी अनुवादक विलियम जोन्स माने जाते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का जर्मन भाषा में यदि अनुवाद की हम बात करें तो जॉर्ज फास्टर ने इसका अनुवाद किया। अभिज्ञान शाकुंतलम के भरत वाक्य में छंद की यदि बात करें तो रुचिरा छंद का प्रयोग है। अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण आशीर्वादात्मक है। इसमें भगवान शिव के 8 रूपों का वर्णन है। जल, अग्नि, यजमान, सूर्य, चंद्र, आकाश, पृथ्वी तथा वायु का। अभिज्ञान शाकुंतलम का जो मंगलाचरण है यह श्रृगधरा छंद युक्त है। एक बार शीघ्र ही
प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुसार जो सूक्तियाँ पूछी जाती हैं या सूक्तियाँ पूर्ण करने के लिए आती हैं, तो उसके अनुसार आपको कुछ सूक्तियाँ यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र इमेव हि मधुराणां मंडनं न कृतीनां कामी स्वतां पश्यति गुर्वपि विरह दुःखम् आशाबन्धः साहयति धर्मो विरह दुःखम् आश्वयति साध्वी अतिस्नेह पापसंकी सागरं वर्जयित्वा कुत्र वा महानदी अवतरति भाग्यैर्वियोगितस्य वा महती अवस्था उत्सवप्रियाः खलु मनुष्याः अर्थो हि कन्या परकीय एव स्वभाव एवैष परोपकारिणाम् उत्सर्पिणी खलु महतां प्रार्थना। तो इस प्रकार की जो सूक्तियाँ अभिज्ञान शाकुंतलम की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगी। कुछ तथ्य इसमें चतुर्थ अंक से संबंधित हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो इसमें जो श्लोक, इसमें 22 श्लोक हैं चतुर्थ अंक में। रस की यदि बात करें तो रस श्रृंगार तथा करुण रस। आरंभिक संवाद इसमें अनुसुईया और प्रेमवदा का है। शकुंतला के सौभाग्य के देवता राजा दुष्यंत व पार्वती माने जाते हैं। इस अंक में शकुंतला की विदाई का अत्यंत मार्मिक वर्णन है। इस नाटक में वैदिक छंदों का प्रयोग भी हुआ है जिसमें विशेष त्रिष्टुप है। राजा दुष्यंत के पुरोहित का नाम सोमरात उपाध्याय है। अभिज्ञान शाकुंतलम के अंकवार कथा वस्तु क्या है? तो जो इसमें 7 अंक हैं उन 7 अंकों में संक्षिप्त क्या वर्णन है यह भी जानना बहुत आवश्यक है। इसलिए अंकवार वर्णन इस प्रकार से है जो मैं आपके सम्मुख रख रहा हूँ। तो प्रथम अंक में राजा दुष्यंत अपने नगर से शिकार खेलने के उद्देश्य से वन की ओर जाते हैं। शिकार का पीछा करते हुए वे कर्ण ऋषि के आश्रम में प्रवेश करते हैं। वहाँ वे शकुंतला को अपनी सखियों अनुसुईया और प्रेमवदा के साथ देखते हैं। राजा अपने को धर्माधिकारी बतलाते हुए आश्रम में ठहरते हैं। इस समय एक भ्रमर शकुंतला को कष्ट देता है जिससे राजा उसकी रक्षा करते हैं। वार्तालाप के माध्यम से राजा को ज्ञात होता है कि शकुंतला विश्वामित्र और मेनका की पुत्री है तथा कर्ण ऋषि द्वारा पाली पोसी गई है। राजा और शकुंतला दोनों एक दूसरे के रूप और गुणों पर मुग्ध हो जाते हैं। द्वितीय अंक में राजा और विदूषक जो मांडव्य हैं उनके बीच वार्तालाप होती है। इस संवाद के माध्यम से राजा के हृदय में शकुंतला के प्रति उत्पन्न गहरा प्रेम प्रकट होता है। राजा विदूषक सहित अपनी सेना को राजधानी लौटने का आदेश देता है और स्वयं आश्रम के समीप ही रहने का निश्चय करता है जिससे वह शकुंतला के निकट रह सके। तृतीय अंक में शकुंतला राजा दुष्यंत के प्रति प्रेमासक्ति के कारण अत्यंत व्याकुल और अस्वस्थ दिखाई देती है। अपनी सखियों के आग्रह पर वह राजा के नाम एक प्रेम पत्र लिखती है। इसी अंक में राजा दुष्यंत और शकुंतला का गांधर्व विवाह संपन्न होता है। तो जो दुष्यंत और शकुंतला का विवाह हुआ वह गांधर्व विवाह हुआ है। चतुर्थ अंक में राजा दुष्यंत अपनी राजधानी हस्तिनापुर लौटने से पूर्व शकुंतला को अपनी अंगूठी देते हैं और कहते हैं कि अंगूठी पर अंकित अक्षरों की गणना के भीतर ही वे उसे अपने अंतःपुर में बुला लेंगे। इसी बीच दुर्वासा ऋषि आश्रम आते हैं, परंतु प्रेम विचारों में लीन होने के कारण शकुंतला उनका उचित आतिथ्य नहीं कर पाती। इससे क्रोधित होकर दुर्वासा उसे शाप दे देते हैं जिसे वह स्मरण कर रही है। वह उसे भूल जाएगा। बाद में महर्षि कर्ण के आश्रम लौटने पर शकुंतला के गर्भवती होने का समाचार मिलता है
और उसे पतिगृह भेजने की व्यवस्था की जाती है। इस अवसर पर शकुंतला वृक्षों, लताओं, पशु पक्षियों, मृग, शिशुओं, सखियों तथा अपने पिता कर्ण से विदा लेकर हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान करती है। शकुंतला की यह विदाई अत्यंत मार्मिक और करुण भाव से परिपूर्ण है। पंचम अंक के वर्णन की यदि बात करें तो पंचम अंक में दुर्वासा के शाप के प्रभाव से राजा दुष्यंत राजद्वार पर आई हुई शकुंतला को पहचान नहीं पाते। सारंगरव और सारदत्त राजा को कठोर वचन कहते हैं, परंतु राजा अपने निर्णय से नहीं डिगते। अत्यंत दुखी और रोती हुई शकुंतला को उनकी माता मेनका आकाश मार्ग से अपने साथ ले जाती है। षष्ठांक में शची तीर्थ के समीप शकुंतला की गिरी हुई अंगूठी एक मछुआरे को मछली के पेट से प्राप्त होती है। अंगूठी राजा के पास पहुंचाई जाती है। अंगूठी को देखते ही राजा को शकुंतला की स्मृति, अभिज्ञान पुनः प्राप्त हो जाती है, अर्थात स्मृति लौटने पर राजा अत्यंत पश्चाताप और दुख से भर उठता है तथा सभी उत्सव और आनंद के आयोजन बंद कर देता है। इसी समय इंद्र के सारथी जो मातली हैं, वे आकर राजा को देवासुर संग्राम में सहायता के लिए आमंत्रित करते हैं। सप्तम जो अंतिम अंक है, इस अंक में असुरों पर विजय प्राप्त कर इंद्र से सम्मानित राजा दुष्यंत इंद्र के रथ से लौटते समय हिमकूट पर्वत पर स्थित महर्षि मारीच के आश्रम में उतरते हैं। वहां से एक बालक को देखते हैं जो अत्यंत साहस के साथ सिंह के दांत गिन रहा है। वह बालक कोई सामान्य बालक नहीं, वह भरत है। उसे देखकर राजा के हृदय में पुत्र स्नेह उमड़ पड़ता है। वही राजा की भेंट शकुंतला से होती है और दोनों का पुनर्मिलन हो जाता है। महर्षि मारीच समस्त परिस्थितियों को स्पष्ट करते हुए राजा और शकुंतला को निष्कलंक सिद्ध करते हैं तथा उन्हें आशीर्वाद देते हैं। इसके पश्चात दोनों इंद्र के रथ द्वारा हस्तिनापुर लौट जाते हैं। तो यहाँ राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुनर्मिलन होता है और नाटक यहीं पर अपना अंतिम विराम लेता है। तो यह प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अभिज्ञान शाकुंतलम से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मित्रों, आज हमने अभिज्ञान शाकुंतलम का एक सामान्य परिचय देखा जो सभी संस्कृत प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित, सभी राज्यों से संबंधित परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण सामग्री है। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपने सुझाव जरूर दें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अस्तु एतावत् पाठित्वा एव विरमामि। नमो नमः।